नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी ने देश को दी दिवाली की बधाई। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाएंगे पर्व। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। 3 मुस्लिमों को दिया टिकट। अब तक 60 उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। बिहार चुनाव के लिए आपने जारी की चौथी लिस्ट। 12 नए उम्मीदवारों के नाम हुए घोषित। चिराग पासवान ने जाहिर की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। कहा पिता को देखना चाहता था प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गरीब कैदियों की रिहाई में अब जमानती रकम नहीं बनेगी रोड़ा। कर्नाटक में जाति जनगणना की अवधि बढ़ी। अब 31 अक्टूबर तक होगा सर्वेक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने अनाथ बच्चों संग मनाई दिवाली। बच्चों की मुस्कान को बताया अनमोल उपहार। तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पुलिस के स्टिकर वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी। बड़गांव और कुलगांव से 5 भगोड़ों को किया गिरफ्तार। दिवाली की रात दिल्ली में घर से निकलना होगा मुश्किल। प्रदूषण पर CAQM की रिपोर्ट ने चौंकाया। ट्रंप को ज़ेलेंस्की पर आया गुस्सा। भड़क कर कहे अपशब्द और कागज फेंक दिए। व्हाइट हाउस में हुआ तमाशा। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बड़े गैस प्लांट में लगी आग। हुआ भारी नुकसान। इटली के तट के पास समुद्र में हुआ बड़ा हादसा। नाव पलटने से एक की गई जान। दर्जनों लोग हुए लापता। 9 दिनों में ही टूट गया गजा का शांति समझौता। नेतन्याहू की सेना ने हमास पर किए ताबड़तोड़ हमले। पेरिस के लुव्र म्यूजियम में चोरी। 4 मिनट में 9 बेशकीमती ज्वेलरी उड़ा ले गए चोर। एयर इंडिया ने नहीं तोड़ा 250 से ज्यादा यात्रियों का दिवाली सपना। मिलान से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे लोग। दीपावली पर वन विभाग कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। सुरक्षा के लिए रात में गश्त बढ़ाई। शेयर मार्केट ने दिया दिवाली तोहफा। सेंसेक्स 500 और निफ्टी 150 अंक की तेजी के साथ हरे निशान पर खुला। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका में भारत से निर्यात घटा। 24 देशों में हुई बढ़ोतरी। ब्लिंकिट के स्वामित्व वाली कंपनी को 128 करोड़ का GST नोटिस। यूपी के कर विभाग ने लगाया आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में खुशियों की बौछार और रोशनी का मौसम लौट आया है, क्योंकि दीपों का पर्व दीपावली आया है। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहे शख्स ने क्या खूब कहा है कि इस दीपावली थोड़ा वक्त अपनों के नाम कीजिए। फोन से नहीं, दिल से हाल पूछिए। मुस्कान बांटिए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि असली रोशनी दियों से नहीं रिश्तों से आती है। इस दीपावली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन कीजिए। गिले शिकवे छोड़िए, अपनों को दिल से अपनाइए। खुशियाँ बांटिए, दीप जलाइए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में हर दिन दीपावली जैसा उजाला बना रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी बधाई। हैप्पी दिवाली। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है और इस बार झटका अजित पवार को लगा है। कभी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाले अजित पवार अब खुद को धोखा खाया महसूस कर रहे हैं। दरअसल सोलापुर जिले के एनसीपी अजित गुट के 3 पूर्व विधायक बबन दादा शिंदे, यशवंत माने, दिलीप माने, इसके अलावा कांग्रेस के एक पूर्व विधायक भी बीती रात मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई। इस मीटिंग में उनके बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई। बता दें, इनमें सबसे बड़ा नाम मोहोल से 3 बार विधायक रहे राजन पाटिल का है। जैसे आप जानते हैं कि मोहोल सीट पर राजन पाटिल का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन इस बार अजित पवार ने उन्हें किनारे कर उमेश पाटिल जैसे नए चेहरे को आगे बढ़ाया है, जिसके बाद राजन पाटिल नाराज हो गए हैं और अब बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरना चाहती है और इसके लिए वो अपने सहयोगियों की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर रही है,
क्योंकि अजित पवार के ही नेताओं को तोड़कर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी का मकसद अगले विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक रूप से हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और इसके लिए उसे सहयोगियों की परवाह नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में कम सीटों को लेकर एनसीपी की बीजेपी से नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद खबरें ये भी थी कि एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब एक बार फिर एनसीपी के लिए बीजेपी के इस रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि अजित पवार को बीजेपी से बड़ा धोखा मिला है। विपक्ष तो वोट चोरी के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर ही रहा है और अब विपक्ष के दावों पर खुद बीजेपी की विधायक ने मोहर लगा दी है। दरअसल मंदा महात्रे महाराष्ट्र के बेलापुर से बीजेपी विधायक हैं और अब उन्होंने दावा किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा बोगस वोटर्स हैं। विधायक का ये बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। विधायक मात्रे ने प्रशासन और चुनाव आयोग की भूमिका पर ही सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पैसों के दम पर हजारों फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने हुए हैं। वो सब कुछ देखते हैं पर कार्रवाई नहीं करते। फर्जी पंजीकरण के इस खेल में चुनाव अधिकारियों की सीधी संलिप्तता है। इसमें पैसों का बड़ा लेन देन होता है। महात्रे का दावा है कि उन्होंने 2004, 2009 और 2014 के चुनावों से पहले भी अधिकारियों को फर्जी और डबल नामों की लिस्ट सौंपी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक ने खुद सर्वेक्षण किया और लगभग 20,000 ऐसे नाम खोजे। उन्होंने कलेक्टर के पास भी शिकायत की, फिर भी उन नामों को लिस्ट से नहीं हटाया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन बोगस वोटर्स से ईमानदार उम्मीदवारों को चुनाव में अन्याय सहना पड़ता है। अक्सर वोटर शिकायत करते हैं कि हमारा मतदान पहले ही हो चुका है। ये स्थिति चिंताजनक है। बीजेपी विधायक की तरफ से लगाए गए इन गंभीर आरोपों से पार्टी और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह से घिर गए हैं, तो साथ ही साथ विपक्ष के दावों को और बल भी मिला है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल कि इस दावे के बाद किसी कार्रवाई को अंजाम दिया भी जाता है या नहीं। भोपाल के 2 पत्रकारों को हिरासत में ले जाने के मामले में जयपुर पुलिस बैकफुट पर आ गई है। पत्रकारों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। दोनों पत्रकारों से पुलिस थाने में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मामले में पुलिस ने इन दोनों पत्रकारों को भोपाल से हिरासत में लिया था, उस मामले में ऐसा कोई अपराध ही नहीं बन रहा था जिसके तहत दोनों को गिरफ्तार किया जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस मामले में कोई शिकायतकर्ता तक नहीं था। पुलिस ने खुद ऐसे मामले का संज्ञान लिया जिसमें कोई मामला ही नहीं बना था। द सूत्र चैनल के पत्रकार आनंद पांडे और हरीश देवेकर को जयपुर पुलिस ने भोपाल से पकड़ा था। हिरासत में लिए जाने का प्रेस नोट भी जारी किया था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस के दावों की हवा निकल गई। दोनों पत्रकारों के खिलाफ सबूत होने का दावा करने वाले पुलिस खुद के बचाव में जुट गई और अब उसका नया बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों को नोटिस देना था, कुछ जवाब चाहिए थे। नोटिस देकर दोनों पत्रकारों को छोड़ दिया गया। 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। दरअसल द सूत्र पर आरोप लगाए गए कि चैनल पर दिया कुमारी के खिलाफ झूठी खबरें प्रसारित की गई हैं। इन खबरों को हटाने और भविष्य में ऐसी खबरें नहीं चलाने की एवज में 5 करोड़ रुपए मांगे जाने के आरोप लगाए गए और पैसे नहीं देने पर डिस्ट्रॉय दिया नाम से एक ऑपरेशन चलाने की धमकी दी गई। वहीं अब ये आरोप झूठे साबित हो रहे हैं, जिनके चलते जयपुर पुलिस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के विकास में लगातार जुटी हुई है। वायनाड की पहचान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से नहीं बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता से भी जुड़ी है और अब प्रियंका गांधी ने इसी दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने हाल ही में हयूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का दौरा किया। ये केंद्र वायनाड की पर्यावरणीय चुनौतियों, भूस्खलन की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए काम करता है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जीव विज्ञानी CK विष्णुदास और समाज वैज्ञानिक सुमा दास के साथ गहन चर्चा की। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ये केंद्र किस तरह से विज्ञान और समाज के बीच पुल का काम कर रहा है। यहाँ वैज्ञानिक आदिवासी समुदायों, ग्रामीणों और किसानों के साथ मिलकर आंकड़े जुटा रही है। इन आंकड़ों के आधार पर इलाके में भूस्खलन और मौसम से जुड़ी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा रही है। प्रियंका गांधी ने खुद केंद्र के अंदर जाकर देखा कि किस तरह मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी और बारिश के स्तर की निगरानी की जाती है। उन्होंने स्थानीय युवाओं से भी बातचीत की
जो इस केंद्र के माध्यम से वैज्ञानिक शोध में जुड़ रहे हैं। प्रियंका ने इस बात पर खुशी जताई कि वायनाड के युवा अब वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलें। उनका ये संदेश साफ था कि वायनाड के विकास का आधार सिर्फ सड़कों और भवनों से नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन से भी जुड़ा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान हैं, खास करके दिल की बीमारी जो आजकल बच्चों को भी हो रही है। इसी दिशा में बीड़ स्थित काकू नाना मेमोरियल ट्रस्ट व मोतीराम जी वर्पे कार्डियक यूनिट में कम दाम में बेहतरीन इलाज डॉक्टर अरशान मलिक द्वारा किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से ये अस्पताल अपनी सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। फोकस हिंदुस्तान ये उम्मीद रखता है कि इसी तरह ये अस्पताल व डॉक्टर अरशान मलिक अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान करते रहेंगे व इनका कम दाम में इलाज करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट फोकस हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।